लोग ध्यान देना। फर्स्ट चैप्टर 12 के बायोलॉजी का क्या है? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग होता है जीवधारियों में जन्म। तो आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ने से, रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले लाइफ स्पैन को पढ़ा जाता है। तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? जीवन अवधि क्या होता है? देखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक की पीरियड को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। आप कहिएगा कि अगर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है, क्या होता है? जन्म। तो लाइफ स्पैन से इसका संबंध क्या है? ठीक ना? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो पहले उसका जन्म के बारे में पढ़ा जाता है कि इसका बर्थ करने मतलब कितना दिन ये जीवित रहता है, कितना दिन मृत्यु होता है, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। तो लिखे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। जैसे आज मेरा जन्म मान के चलिए 2000 में हुआ, ठीक ना? 2000 हुआ और मृत्यु हो रहा है 2080 के आसपास। अगर 2080 के आसपास मेरा मृत्यु हो रहा है तो उस बीच का जो अवधि होता है, जितना अवधि में मेरा मृत्यु हो रहा है, वो मेरा क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन कहलाएगा। प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं कि रोड पर गए और कहीं मर्डर हो गया, मार दिया गया तो उसमें जो है उसका लाइफ स्पैन। प्राकृतिक रूप से जब उसका मृत्यु होगा कोई, उसका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। और लिखे हैं विशेषता में किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है? जैसे शारीरिक संरचना होता है किसी भी जीव का, जैसे कोई आदमी के लिए कोई आदमी बहुत मोटा होता है बहुत मोटा, जैसे बहुत मोटा होता है, बहुत पतला होता है। ऐसा नहीं कि मोटे व्यक्ति जो है, जो बहुत बड़ा मोटे हैं तो वो ज्यादा दिन जिएगा, उसके बाद जो पतला है वो कम दिन जिएगा, ऐसा बात नहीं होता है। जैसे मनुष्य का लाइफ स्पैन होता है कितना दिखाया है? देखिए, मानव का लाइफ स्पैन होता है 100 वर्ष, औसत 60 वर्ष विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। कितना वर्ष जीता है? मान के चलिए 100 वर्ष। जो ज्यादा मोटा है तो ऐसा नहीं कि वो 2000 वर्ष जिएगा। तो कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि जैसे तोता की लाइफ स्पैन 140 वर्ष, जबकि एक हाथी की लाइफ स्पैन 65 से क्या होता है? 75 वर्ष होता है। दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में काफी क्या है? भिन्नता होता है। हाथी और तोता से तुलना करिए उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से, तो हाथी क्या होता है? बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, जबकि एक तोता उसके सामने बहुत छोटे जीव होते हैं। लेकिन हाथी बहुत विशाल उसका शरीर होते हुए भी वो कितना 65 से 70 वर्ष तक वो जिंदा रह सकता है। लेकिन एक तोता पैरोट जो होता है वो बहुत छोटा पक्षी होने के कारण भी वो कितना वर्ष जिंदा रहता है? लगभग 140 वर्ष तक वो जिंदा रहता है। अब इसी से आपको समझ में आता होगा कि पैरोट और हाथी दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर काफी एक दूसरे से भिन्न है। तो पर भी पैरोट कितना वर्ष जिंदा रहता है? 140 वर्ष। इसीलिए लाइफ स्पैन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर क्या होता है? निर्भर नहीं करता है। दूसरा कहता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन निश्चित होती है। जैसे कोई भी जीव जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ अपवाद एक ऐसा है कि कोशिकीय जीव, लिखे नोट में, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, जो कि एक अपवाद है। जैसे एक कोशिकीय जीव है, क्या है वो? अमर है, अपवाद तो है। लेकिन कैसे एक कोशिकीय जीव अमर है? जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु, ये सब जो होता है कैसे अमर होता है? क्योंकि इसका जितना बार सेल का खंडन होता है उतना बार उसका क्या होता है? नया संतान के रूप में नए बैक्टीरिया का निर्माण होते रहता है, नए जीव का निर्माण होते रहता है, क्योंकि अपनी बॉडी को तोड़ करके ही नए जीव का निर्माण करता है। इसीलिए एक कोशिकीय जीव है और अमर है। अगर मनुष्य में भी ऐसा होता कि मनुष्य का कोई भी अंग जहां से टूटा वहां से उसका संतान हो जाता या नई जीव का निर्माण हो जाता तो ये भी अमर हो सकता था। लेकिन एक कोशिकीय जीव ही सिर्फ ऐसा है कि पृथ्वी पर क्या है? वो अमर है, बाकी कोई भी जीव अमर नहीं है। तो दूसरा होता है विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जितने भी जीव का लाइफ स्पैन होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कुछ पक्षी का अलग होगा, उसके बाद मनुष्य का अलग होता है, कुत्ता का अलग होता है, प्रत्येक जीव का क्या होता है? अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। लेकिन मुख्य बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि
किसी भी ऑर्गेनिक का लाइफ स्पैन उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। कुछ जीवों का यहाँ पर जीवन अवधि दे दिए, देखिए कहता है कुछ जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, कुछ सूक्ष्म जीव जो होता है इसका कहता है कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक क्या रहते हैं, उसका लाइफ स्पैन रहते हैं, तो मतलब वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद गेहूं और जौ सब आदमी जानते होंगे कि जो है 5 से 6 माह तक वो रहता है। उसके बाद घरेलू मक्खी हो गया 6 माह, उसके बाद चूहा 4 वर्ष, मेढक 9 वर्ष, उसके बाद खड़ा जिसको खरगोश बोलते हैं 13 वर्ष, उसके बाद क्या होता है बंदर 26 वर्ष, उसके बाद गाय 25 वर्ष, नाग जिसको कोबरा बोलते हैं 28 वर्ष, उसके बाद भेड़ क्या होता है 20 वर्ष, उसके बाद कुत्ता 12 से 15 वर्ष इसका लाइफ स्पैन, उसके बाद बिल्ली का कितना 35 से 40 वर्ष, उसके बाद व्हेल हो गया 37 से यानी सिर्फ 37 वर्ष होता है, उसके बाद हाथी 75 वर्ष, मानव होता है मानव 100 वर्ष, औसत इसका जो होता है 60 वर्ष। विश्व बैंक की रिपोर्ट, विश्व बैंक जो रिपोर्ट तैयार करता है जो भी जीव का लाइफ स्पैन का, तो इसके अनुकूल होता है 60 वर्ष आजकल माना गया है। उसके बाद कहता है बरगद जो वृक्ष होता है इसका लाइफ स्पैन होता है 300 से 500 वर्ष, उसके बाद कुछ कछुआ होता है उसका 100 से 150 वर्ष। उसके बाद पीपल वृक्ष है जिसका की पूजा सब होता है, कितना होता है 200 से लेकर के 2000 से लेकर के 3000 वर्ष तक क्या होता है इसका जीवन अवधि रहता है, किसका पीपल वृक्ष का। उसके बाद सिकोया वृक्ष है, इसका होता है 3000 से लेकर के 4000 वर्ष तक। उसके बाद कुछ लाड़िया वृक्ष होता है, उसका क्या होता है 11300 वर्ष होता है। इसके रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आप लोग लाइफ स्पैन पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन, जानते हैं ना, देखिएगा जैसे प्रजनन हुआ रिप्रोडक्शन का, तो प्रजनन 2 टाइप से होता है, एक होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन होता है क्या, सबसे पहले इसको जानिए। प्रजनन में जैसे एक कोई भी जीव जैसे हम हुए कुछ दिन के बाद शादी करेंगे, शादी करने के बाद जो मेरा जो नया संतान का उत्पत्ति होगा वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्रजनन। कोई भी जीव अपने लाइफ के रेस में बने रहने के लिए जब अपने संतान की उत्पत्ति करता है तो वही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब देखिए मेरे पुस्तक बता है, काला का